तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान ने इजराइल को दी विनाशकारी युद्ध की धमकी। कहा हिजबुल्लाह पर हमला किया तो इजराइल को कर देंगे बर्बाद। नेतन्याहू की उड़ी रातों की नींद। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। मुहर्रम के जुलूसों को लेकर कर दी बड़ी मांग। कहा मुसलमानों के जुलूसों पर ना हो हिंदुओं द्वारा हमला। अमेरिका की पूर्व अधिकारी के दावे से पूरी दुनिया में मची खलबली। कहा तालिबान की मदद से पाकिस्तान में आतंकी मरवा रहा भारत। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है चिंता। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। भाला त्रिशूल के साथ गाने बजाने पर लगा दिया बैन। हिंदूवादी संगठनों की उड़ी नींद। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को बताया हिंसक। कहा आप हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू नहीं फैलाता है हिंसा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान ने इजराइल को दी विनाशकारी युद्ध की धमकी। कहा हिजबुल्लाह पर हमला किया तो इजराइल को कर देंगे बर्बाद। नेतन्याहू की उड़ी नींद। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के युद्ध की आग अब लेबनान सीमा तक पहुंच चुकी है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर उसको हमास को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो वह अपनी अंतिम सांस तक इजराइल से लड़ेगा। इस बीच हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन करते हुए ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि इजराइल ने अगर गलती से भी हिजबुल्लाह या लेबनान पर हमला कर दिया तो हम उस पर हमला करेंगे और एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ईरान ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह और हमास को बचाने के लिए इजराइल से विनाशकारी युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है। वहीं आपको बता दें कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास की धमकी के बाद नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उसने हिजबुल्लाह पर हमला किया तो उसका हश्र क्या होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुहर्रम से पहले शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। मुहर्रम के जुलूस को लेकर कर दी बड़ी मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने मुहर्रम के जुलूसों में सुरक्षा और बेहतर इंतजाम करने की प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। पत्र में कहा है कि मुहर्रम के जुलूसों को प्रदेश सरकारों की ओर से निर्धारित मार्गों से निकाला जाए। साथ ही जुलूसों के मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि अराजक तत्व कानूनी व्यवस्था ना बिगाड़ सकें। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा गया है कि जैसे कि आपके संज्ञान में है कि हजरत इमाम हुसैन जिन्होंने अपने परिवार सहित 72 साथियों के साथ इंसानियत एवं मानवता को बचाने के लिए करबला के मैदान में शहादत पेश की थी, जिसमें एक 6 माह का बच्चा भी शामिल था। ऐसी अजीम हस्ती की याद में पूरी दुनिया समेत हमारे भारत में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई व हर धर्म के लोग मुहर्रम मनाते हैं। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस साल 8 जुलाई 2024 से मुहर्रम शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में इंतजाम करें। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस पत्र पर क्या जवाब देते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को बताया हिंसक। जय दोस्तों आपको बता दें कि संसद के 6वें सत्र के दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री, स्पीकर की चर्चा की। उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो हिंसक हैं और हिंसक व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के इसी बयान पर बीजेपी और अमित शाह ने विरोध किया और अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। राहुल ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो हिंसा फैलाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने जारी किए नई गाइडलाइन। भाला त्रिशूल के साथ साथ कई चीजों पर लगाया बैन। कांवड़ियों की बड़ी चिंता। जय दोस्तों आपको बता दें कि 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और कांवड़ लेकर कांवड़िए हरिद्वार सहित देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 12 फीट से ऊंची कांवड़ और भाले, त्रिशूल आदि ले जाने पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही रास्ते में अगर कोई कांवड़िया अश्लील गाना बजाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अश्लील
अश्लील गाना बजाने पर भी बैन लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ियों के लिए एक अलग रूट तैयार किया है। अगर उस रूट के अलावा कोई कांवड़िया दूसरे रूट पर कांवड़ ले जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल भेज दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ियों को लेकर जो योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, उसके बाद कांवड़ियों की हवा टाइट हो गई है और कांवड़िये जो जगह जगह मुसलमानों की बस्तियों को देखकर आतंक हुड़दंग फैलाते थे, अब वो भी नहीं कर पाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका की पूर्व अधिकारी के दावे ने मचाई भारत में खलबली। कहा तालिबान की मदद से पाकिस्तान में आतंकी मरवा रहा भारत। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों के मारे जाने के मामले में अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान किया आया है और इस बयान के बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की पूर्व अधिकारी सारा एडम्स ने तालिबान से भारत के संबंध बताए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को भारत के कहने पर तालिबान पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है। उनके इस बयान के वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी बहस छिड़ गई है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। जब पाकिस्तान में भारत के दुश्मन मारे जा रहे थे तब पाकिस्तान ने भारत पर सीधा आरोप लगाया था कि भारत उसके देश के लोगों को उसके देश में ही मरवा रहा है। तब मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात को झूठ बताया था, लेकिन अब अमेरिका की पूर्व अधिकारी ने दावा कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने मुहर्रम के जुलूसों में सुरक्षा और बेहतर इंतजाम करने की प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। पत्र में कहा है कि मुहर्रम के जुलूसों को प्रदेश सरकारों की ओर से निर्धारित मार्गों से निकाला जाए, साथ ही जुलूसों के मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि अराजक तत्व कानूनी व्यवस्था ना बिगाड़ सकें। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा गया है कि जैसे कि आपके संज्ञान में है कि हजरत इमाम हुसैन, जिन्होंने अपने परिवार सहित 72 साथियों के साथ इंसानियत एवं मानवता को बचाने के लिए करबला के मैदान में शहादत पेश की थी, जिसमें एक 6 माह का बच्चा भी शामिल था। ऐसी अजीम हस्ती की याद में पूरी दुनिया समेत हमारे भारत में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व हर धर्म के लोग मुहर्रम मनाते हैं। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस साल 8 जुलाई 2024 से मुहर्रम शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में इंतजाम करें। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस पत्र पर क्या जवाब देते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को बताया हिंसक। जय दोस्तों आपको बता दें कि संसद के 6वें सत्र के दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री, स्पीकर की चर्चा की। उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो हिंसक हैं और हिंसक व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के इसी बयान पर बीजेपी और अमित शाह ने विरोध किया और अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। राहुल ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो हिंसा फैलाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने जारी किए नई गाइडलाइन। भाला, त्रिशूल के साथ साथ कई चीजों पर लगाया बैन। कांवड़ियों की बड़ी चिंता। जय दोस्तों आपको बता दें कि 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और कांवड़ लेकर कांवड़िये हरिद्वार सहित देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 12 फीट से ऊंची कांवड़ और भाले, त्रिशूल आदि ले जाने पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही रास्ते में अगर कोई कांवड़िया अश्लील गाना बजाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अश्लील गाना बजाने पर भी बैन लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ियों के लिए एक अलग रूट तैयार किया है। अगर उस रूट के अलावा कोई कांवड़िया दूसरे रूट पर कांवड़ ले जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल भेज दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ियों को लेकर जो योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, उसके बाद कांवड़ियों की हवा टाइट हो गई है और कांवड़िये जो जगह जगह मुसलमानों की बस्तियों को देखकर आतंक हुड़दंग फैलाते थे, अब वो भी नहीं कर पाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका की पूर्व अधिकारी के दावे ने मचाई भारत में खलबली। कहा तालिबान की मदद से पाकिस्तान में आतंकी मरवा रहा भारत। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों के मारे जाने के मामले में अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान किया आया है और इस बयान के बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है।
दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की पूर्व अधिकारी सारा एडम्स ने तालिबान से भारत के संबंध बताए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को भारत के कहने पर तालिबान पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है। उनके इस बयान के वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी बहस छिड़ गई है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। जब पाकिस्तान में भारत के दुश्मन मारे जा रहे थे तब पाकिस्तान ने भारत पर सीधा आरोप लगाया था कि भारत उसके देश के लोगों को उसके देश में ही मरवा रहा है। तब मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात को झूठ बताया था, लेकिन अब अमेरिका की पूर्व अधिकारी ने दावा कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।